वो देखो। तो साथियों एक लड़का था, ये कहानी एक गरीब लड़के की और एक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे? संत थे। तो एक संत थे और उन्हीं के बारे में ये कहानी है। तो अभी मैं उस बात कर रहा हूँ उस गरीब लड़के की, जो गरीब लड़का हर रोज भीख मांग के खाना लाता था अपने लिए। अभी जैसे वो खाना लाता था तो उसके लिए एक वक्त का खाना खाना भी बहुत मुश्किल था। तो जैसे वो खाना भीख से लाता था, लेकिन उसका एक खाना कौन चुरा लेता था? चूहा चुरा लेता था। अभी चूहा चुरा लेता था उसका खाना, हर रोज चुराता था। तो गरीब लड़का बोला कि चूहे, अभी तेरे को तो पता है ना मैं कितना गरीब हूँ, अगर तू मेरा खाना चुराएगा तो मेरा दिन निकलना बहुत मुश्किल है, मेरा पेट भरना बहुत मुश्किल है। तेरे को चुराना है तो चुरा, लेकिन किन लोगों का चुरा? जो ऐसे लोगों का चुरा जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता खाना जाने के बाद, मतलब थोड़े अमीर लोगों का चुरा। लेकिन तुम मेरे से और क्यों लेना चाहते? मैं तो गरीब हूँ, मेरा अगर एक वक्त का पेट भर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तू वो भी मेरा भरने नहीं दे रहा। तो चूहा उस लड़के को बोला कि देख भाई, ये मेरी गलती है, ये तेरे नसीब में नहीं, और जो नसीब में लिखा होता है वो हमें जरूर मिलता है। नसीब में तेरे लिखा है कि तेरा खाना इतना ही मिलेगा तो इतना ही मिलेगा। तो अगर तेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए, अगर तू चाहता है कि अच्छी पेट भर सके या अच्छी जिंदगी जी सके, तो तू गौतम बुद्ध के पास जा, वो तुझे अच्छी सलाह जरूर दे। तो गरीब लड़का सोचता है सच्ची में जाएगा, सच्ची में मेरा जो सॉल्यूशन निकलेगा? तो चूहा बोलता है पक्का निकलेगा, गौतम बुद्ध ने बहुत सारे लोगों की जो है प्रॉब्लम्स का हल निकाला है, तू भी जा। तो एक गरीब लड़का बोलता है ठीक है निकलता हूँ। तो जैसे वो निकलता है तो आधी रात हो जाती है। वो शाम के वक्त निकलता है, चलते चलते जाते जाते आधी रात हो जाती है। अभी आधी रात हो जाती है, बारिश गिर रही होती है, बहुत तेज बारिश गिरती है। अभी उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं होती क्योंकि अकेला निकला होता है। यस और नो? यस। तो वहाँ पे उसे एक हवेली दिखती है। क्या दिखती है? हवेली। तो हवेली में जाता है, तो मैं बहुत बारिश आ गई और रात भी बहुत हो गई, तो मैं आपके घर पे ये वाली रात गुजारना की परमिशन चाहता हूँ। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है आ जाओ, क्योंकि गौतम बुद्ध बहुत बड़े नाम थे और उनके नाम से कोई भी आता है तो लोग मना नहीं करते। तो लड़का गया, हवेली वालों ने उसे रहने के लिए जगह दे दी। कितने दिन के लिए? एक रात के लिए। तो उसे जगह दे दी। तो जैसे पूरी रात गुजरी तो उसे पूछा गया, जैसे वो जा रहा था तो उसे पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो गौतम बुद्ध के पास, क्या करने जा रहे हो? तो बोला मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ मेरे जीवन का सॉल्यूशन निकालने की, मैं मेरे जीवन में नसीब में क्या है, मेरा नसीब जानने में जा रहा हूँ गौतम बुद्ध के पास। तो वो बोले, हवेली वाले बोले कि अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछोगे? तो गरीब लड़का क्या बोलता है? हाँ पूछेंगे। तो हवेली वाले बोलता है कि मेरी एक 16 साल की लड़की है। कितने साल की? 16 साल की, जो कि बचपन से बोल नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती? बोल नहीं सकती, उसकी जबान नहीं है। तो गौतम बुद्ध से इसका सोल्यूशन लेकर आओ कि इसकी जबान लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या तुम लाओगे? तो गरीब लड़का बोलता है ठीक है जा ही रहा हूँ, जैसे जैसे पूछ लूंगा, क्या जा रहा है ना? तो उसका पूरा काम हो रहा है तो जरूर पूछ लेगा। यस और नो? यस। तो भी वो बोलता है ठीक है मैं पूछ लूंगा, ये 16 साल की लड़की की जबान कैसे वापस आएगी, मैं ये सवाल गौतम बुद्ध से जरूर पूछूंगा। तो अभी आगे निकलता है। जैसे आगे निकलता है तो बहुत बड़ी बड़ी बर्फ के पहाड़ आते हैं। क्या आते हैं? बर्फ के पहाड़। तो बहुत बर्फ के पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। यस और नो? यस। आपको तो पता ही होगा। तो एक पहाड़, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, वो एक पहाड़ बड़ी मुश्किल से चढ़ता है। कितना पहाड़? एक पहाड़ बड़ी मुश्किल से चढ़ता है। तो वहाँ पे उसे एक जादूगर मिलते, साधु बाबा मिलते। क्या मिलते हैं? साधु बाबा, जिन्हें जादू आती है। तो साधु बाबा उन्हें पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो ये गरीब लड़का बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ मेरे नसीब जानने के लिए। तो साधु बाबा बोल रहे हो जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ ले। पहले किसने पूछा था? हवेली वालों ने। अभी दूसरा सवाल किसने पूछा? साधु बाबा। साधु बाबा बोले कि मैं 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग में जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन मैं स्वर्ग में जा ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने चले जाना चाहिए था, अभी मैं स्वर्ग में होना चाहिए था। लेकिन गौतम बुद्ध से जवाब लेकर आना कि मैं स्वर्ग में क्यों नहीं गया, क्या तुम ला सकते हो? तो गरीब लड़का बोला चलो जा ही रहा हूँ तो मैं लेके आ जाऊंगा। तो साधु बाबा इससे खुश हुए। गरीब लड़के ने बोला मैं पूछूंगा, तो क्या खुश हुई? तो साधु बाबा को जादू आती थी, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जादुई छड़ी घुमाई और बर्फ के पहाड़ ऑटोमेटिक पार करा दिए। मतलब जैसे छड़ी घुमाई वो लड़का बर्फ के पहाड़ से गायब हो गया और आगे निकल गया। तो जैसे वो आगे निकल गया बहुत बड़ी मुसीबत उसके सामने आ पड़ी। क्या आ पड़ी? बहुत बड़ा समुद्र उसके सामने। क्या आया? समुद्र। बहुत महा बड़ा समुद्र उसके सामने आया। अभी जैसे समुद्र आया तो समुद्र पार करने के लिए कुछ तो चाहिए। यस और नो? यस। लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। तो अभी वहाँ पे एक टॉर्टोइस होते हैं। क्या होते हैं? टॉर्टोइस। टॉर्टोइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कछुआ। तो वहाँ पे कछुआ। क्या होता है? कछुआ। तो अभी कछुआ बोलता है कि कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ मेरे नसीब को जानने। तो टॉर्टोइस बोलता है कि अभी तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछोगे?
तो टॉर्टोइज ऐसे पूछता है, कछुआ ऐसे पूछता है गरीब लड़का बोलता है कि जय रहो तो पूछ लूंगा। कछुआ बोलता है कि मैं 500 सालों से, कितने सालों से, 500 सालों से ड्रैगन बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? ड्रैगन, लेकिन मैं बन ही नहीं पा रहा। ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा? तो किससे पूछना? गौतम बुद्ध से पूछोगे? तो गरीब लड़का बोलता है हाँ पूछूंगा। तो कछुआ खुश होता है और उसे क्या करता है? समुद्र पार करा देता है। कछुआ बोलता है तुम मेरी पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें समुद्र पार करा देता हूँ। तो ऐसे करते करते वो समुद्र पार हो जाते हैं और गौतम बुद्ध के पास जाते हैं। क्या जाते हैं? गौतम बुद्ध के पास जाते हैं। अभी जैसे गौतम बुद्ध के पास जाता है तो वो बोलता है नमस्कार, ऐसे गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद गौतम बुद्ध को बोलता है कि गौतम बुद्ध जी मेरे कुछ सवाल थे। तो गौतम बुद्ध बोले पूछिए, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही सवाल का जवाब दूँ। कितने सवाल का? 3 सवाल का। तो अभी ये गरीब लड़का सोच में पड़ जाता है कि अभी 3 सवाल किसके पूछने? अगर 3 सवाल मैंने कछुआ का पूछ लिया, साधु बाबा का पूछ लिया और हवेली वाले का पूछ लिया तो मेरा नसीब का क्या? मैं जिस चीज के लिए वही होगा क्या? नहीं। लेकिन फिर वो सोचता है कि एक 16 साल की लड़की जो हवेली में थी वो तो पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी बगैर बोले। तो उसकी जिंदगी को उसने ज्यादा महत्व दिया। उसके बाद ये 1000 वर्षों से तपस्या कर रहे। कौन? साधु बाबा। 1000 वर्ष। तो 1000 वर्ष तपस्या कर रहे, मतलब उनका बहुत जरूरी प्रश्न है। और तीसरा कछुआ 500 सालों से क्या बनने की कोशिश कर रहा है? ड्रैगन। तो अभी वो गरीब लड़के को क्या लगता है? 3 सवाल पूछने बोले बुद्ध जी ने। तो सोचता है कि मेरे छोड़ो, मैं तो क्या है, कैसे जिंदगी निकाल लूंगा, मेरे हाथ पैर तो सब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस खाने का इश्यू है और उसके लिए मैं इतना मतलब क्यों लालची बनूं। तो क्या सोचते हैं कि मैं इन तीनों के सवाल पूछूंगा। तो बुद्ध जी से पूछते हैं कि बुद्ध जी ऐसा एक हवेली में लड़की है, वो 16 साल की है, तो बोल नहीं सकती, कैसे पाएगी? तो बुद्ध जी बोलते हैं कि जैसे ही उस 16 साल की लड़की की शादी हो जाएगी तो उसे उसकी जो जबान फिर से आ जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे शादी हो जाएगी उसकी जबान फिर से आ जाएगी। उसके बाद साधु बाबा का बोलते हैं कि साधु बाबा अगर स्वर्ग में जाना चाहते तो उन्हें वो जादुई छड़ी छोड़नी पड़ेगी। जिस जादुई छड़ी से उन्होंने बर्फ पार कराया था ना, वो जादुई छड़ी छोड़नी पड़ेगी, जिसके कारण वो छोड़ नहीं रही, इसीलिए वो 1000 वर्ष हो गए अभी तक नहीं गए। अगर जादुई छड़ी छोड़ देते तो क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे स्वर्ग, तुरंत पहुंच। फिर कछुए के बारे में बोलते हैं कि वो जो कछुए में सबसे बढ़िया चीज क्या होती है? उसकी पीठ, कड़क वाली पीठ, एकदम बहुत कड़क होती है। यस, उसका सुरक्षा होता है। तो बुद्ध जी बोलते हैं कि जब तक वो उस शील्ड को, उस सुरक्षा कवच को नहीं निकालेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन पाएगा। क्योंकि ड्रैगन में कोई सुरक्षा कवच होता है क्या? नहीं। तो उसे उस सुरक्षा कवच को निकालना पड़ेगा। जैसे वो निकालेगा वो ड्रैगन बन जाएगा। तो ये गरीब लड़का 3 सवाल पूछता है और बुद्ध जी कितने जवाब दे देते? 3 जवाब दे देते। अभी ये क्या करता है? फिर से आता है। थोड़ा दुखी होता है क्योंकि उसने खुद ही के बारे में नहीं पूछा, लेकिन सभी के बारे में पूछ लिया। यस और नो? यस। जैसे वो आता है तो कछुए को बोलता है कि भाई तू बन जाएगा ड्रैगन, बस तेरे को एक सुरक्षा कवच निकालना होगा। मैं बुद्ध जी से पूछ के, बुद्ध जी ने मेरे को बताया कि तेरे को कवच निकालना होगा। जैसे कवच निकालेगा तो ड्रैगन बन जाएगा। तो कवच निकालता है, कछुआ कवच निकालता है। जैसे कवच निकालता है कछुआ क्या बन जाता है? ड्रैगन। लेकिन उसकी सुरक्षा कवच में बेशकीमती, बहुत बढ़िया वाले क्या मिलते हैं? डायमंड मिलते। क्या मिलते हैं? हीरे। बेशकीमती हीरा किसमें मिलता है? उस कछुए की सुरक्षा कवच में। तो हीरे उसे मिल जाते। तो कछुआ बोलता है कि ये शील्ड मेरे काम की नहीं है, मैं ड्रैगन हूँ, सोना, ये जो हीरा मेरा काम का नहीं, तो ये हीरे कौन रखो? आप रखो। और वो बेशकीमती हीरे होते, तो उसे हीरे मिल जाते। उसके बाद वो साधु बाबा के पास आते, तो थैंक यू बोलता है, शुक्रिया वगैरह। साधु बाबा के पास आते, साधु बाबा को बोलते हैं कि बाबा आपको ये जादुई छड़ी छोड़नी पड़ेगी। अगर आप ये जादुई छड़ी छोड़ोगे तो आप क्या बन जाओगे? आप स्वर्ग में तुरंत चले जाओ, तुरंत। तो बोलते हैं अभी जादुई छड़ी देने के लिए बर्फ में वो अकेला था। तो बोलता है जादुई छड़ी तुम रखो, क्योंकि तुमने मेरा बहुत अच्छा काम किया। जैसे वो जादुई छड़ी लड़के को देता है तो वो क्या कहाँ चले जाता है? स्वर्ग में चले जाता है। फिर उसके पास, लड़के के पास क्या आ जाती है? और जादुई वो छड़ी आ जाती है। यस। फिर आगे चलते हवेली में आते। हवेली में आने के बाद क्या है? हवेली में वो बताता है 16 साल की लड़की को कि सर मैंने पूछा तो बुद्ध जी ने बताया कि आपकी लड़की की शादी करना बहुत जरूरी है। जैसे आप शादी करोगे तो तुरंत उसकी जबान फिर से आ जाएगी। तो सर बोलते हैं कि चलो तुमने मेरा बहुत अच्छा काम किया तो तुमसे ही उसकी शादी करा देंगे। तो जैसे वो दोनों शादी करते हैं उनका क्या हो जाता है? उसकी जो है बोलने की क्षमता फिर से आ जाती है। मतलब लड़के को क्या मिल गया? लड़के ने खुद लालच की क्या? नहीं। लड़के ने क्या सोचा कि इन तीनों की जिंदगी मेरे से ज्यादा जरूरी है। अभी देखो कहाँ भिखारी था वो एक जमाने पे, अभी उसके पास बेशकीमती हीरा आ गया। फिर उसके बाद एक जादुई छड़ी आ गई और उसकी लाइफ सेटल हो गई। यस और नो? यस। तो उसने खुद का लालच नहीं छोड़ा, तो इसलिए वो जो है अभी सेटल हो गया। और
ये जो थे, कछुआ था, जादुई बाबा थे, ये इन्हें क्या है, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ा। क्या करना पड़ा? त्याग। कछुए का सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? सुरक्षा कवच। जिस सुरक्षा कवच की वजह से वो जीता है। अगर सुरक्षा कवच निकाल लेंगे तो कितने देर जिएगा? क्या नहीं, जी ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत नाजुक होता है अंदर से। लेकिन उसे कौन बचाता है? सुरक्षा कवच। मतलब जो उसका शरीर का सबसे मेन पार्ट था, उसे वो क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा। तब उसे वो मिला जो उसे चाहिए था। उसे ड्रैगन चाहिए तो उसे क्या त्याग करना पड़ा? सुरक्षा कवच। बाबा की ताकत क्या थी? साधु बाबा की जादुई छड़ी। जादुई छड़ी की वजह से वो कुछ भी कर लेते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जादुई छड़ी, और जादुई छड़ी को क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा। तब उन्हें स्वर्ग मिला। और उसके बाद 16 साल की लड़की, इतनी कम उम्र में शादी करनी पड़ी। मतलब क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा। यस और नो? यस। मतलब कहने का मतलब ये, सबसे पहले हमें लालच तो बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर लड़का लालच रखता और खुद के नसीब के बारे में पूछता तो नसीब में क्या था? वही, वो भिखारी था, भिखारी और भिखारी रहेगा। यस और नो? यस। तो उसने खुद के बारे में नहीं सोचा। उसे पता था कि मैं तो भिखारी हूँ, लेकिन मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूँ। तो उसने 3 लोगों की मदद करी, और तीनों लोग तो खुश हुए, साथ ही साथ भगवान ने उसकी अपने आप मदद करी। सबसे पहले लालच रखनी है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कछुआ ने खोया, बाबा ने खोया, लड़की ने खोया, तो हमें भी खोना पड़ेगा। यस और नो? यस। अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमारा सबसे कमजोर, सबसे मेन पार्ट, हमें क्या अच्छा लगता है? किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को गेम अच्छा लगता है, किसी को ये सब आज हमने जो है वर्कआउट किया वैसे वर्कआउट करना अच्छा लगता है। यस और नो? यस। तो हमें उन सबको क्या करना पड़ेगा? त्याग। और जिस दिन हम वो सब त्याग करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को अपने आप प्राप्त करेंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपनी जो पसंदीदा चीज है उसे त्याग करना पड़ेगा। और जो ना पसंद है, अभी कछुए को पसंद नहीं था अपनी सुरक्षा कवच निकालना, फिर भी निकालना पड़ा। बाबा को पसंद नहीं था जादुई छड़ी किसी और को देना, लेकिन फिर भी देनी पड़ी। तो उसी तरीके से आपको भी पसंद नहीं है गेम के, आपको भी पसंद नहीं गेम, किसी गेम त्याग करना, टीवी त्याग करना, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। अगर हम त्याग करेंगे तो हमें अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। आखिर में मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा, लालच बिल्कुल नहीं रखनी है। यस। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।